अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं असद इशा एजुकेट योरसेल्फ विद असद से आप लोग के सामने हाजिर हूँ। आज हम गैस रिजर्वायर इंजीनियरिंग के लेक्चर 6 को आगे लेके जाएंगे। तो लेक्चर पे जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलता हूँ वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ गैस रिजर्व्स। मैंने गैस बीच में स्किप किया हुआ है, गैस रिजर्व्स। ठीक है, गैस रिजर्वायर क्या होते हैं? गैस रिजर्वायर वो रिजर्वायर होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को पढ़ाया भी था, पिछले लेक्चरों में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि गैस रिजर्वायर कौन से होते हैं। वो रिजर्वायर जिसमें गैस मौजूद हो, यानी कि पूरी रिजर्वायर में सिर्फ गैस ही हो, जिसका जो टेम्परेचर है वो क्राई कंडेंसम से बड़ा हो, तो उस रिजर्वायर को हम गैस रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, अब गैस रिजर्वायर या तो कम्प्लीटली गैसियस फॉर्म में होता है या उसमें कंडेंसेट भी होता है। ठीक है, तो जो कंडेंसेट उसमें होता है और गैस होता है, अगर आप उनको वो किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे होता है, वो इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर पे होते हैं। जिस तरह आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और वहाँ से प्रोडक्शन लेते हैं तो उसमें प्रेशर डिप्लीशन आ जाती है, लिक्विड ड्रॉप आउट हो जाता है। गैस रिजर्वायर जो होते हैं उसमें ये चीज़ नहीं होती, उसमें जिस तरह प्रेशर डिक्लाइन भी होता है, साथ में उसमें फेज चेंज नहीं आता। तो गैस रिजर्व जो होते हैं वो इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर पे होते हैं। ठीक है, या तो होली एज गैस होते हैं या गैस प्लस कंडेंसेट उसमें होता है। ठीक है, इसका जो बिहेवियर है वो सैचुरेटेड रिजर्वायर से वो अलग होता है। तो जब हम प्रोडक्शन लेते हैं और रिजर्वायर में देखते हैं तो उसमें फेज चेंज नहीं आता, यहाँ तक कि वो सेपरेटर कंडीशन पे आ जाते हैं। जब सेपरेटर कंडीशन पे आ जाते हैं तो वहाँ पर अगर उसमें कंडेंसेट है तो वो कंडेंसेट अलग हो जाता है और गैस हमारी अलग हो जाती है। तो एस्टिमेशन जब हम करते हैं वो दो उस पर करते हैं, यानी कि दो कंडीशन में करते हैं। एक उस कंडीशन में जब रिजर्वायर में या रिजर्वायर से प्रोडक्शन स्टार्ट ना हो, यानी कि इनिशियल स्टेज पे पीआई जब होता है, इनिशियल स्टेज ऑफ रिजर्वायर, इनिशियल स्टेज ऑफ रिजर्वायर। और फिर दूसरी जो हम एस्टिमेशन करते हैं वो लेटर स्टेज पे, जब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं रिजर्वायर से तो उसी स्टेज पे करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन स्टेज पे जब प्रोडक्शन हमारी वेल से या रिजर्वायर से स्टार्ट हो गई हो तो उस टाइम पे भी हम रिजर्वायर की एस्टिमेशन करते हैं। मैं गैस रिजर्वायर की बात कर रहा हूँ। तो इनिशियल स्टेज पे जो रिजर्वायर की एस्टिमेशन हम करते हैं उसके लिए वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज़ होता है। वॉल्यूमेट्रिक मेथड। ठीक है, इसके बाद जब प्रोडक्शन स्टेज स्टार्ट हो जाती है, प्रोडक्शन स्टेज पे हम मटेरियल बैलेंस इक्वेशन यूज़ करते हैं। मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में MBE भी कहते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं, मेथडोलॉजीज हैं जो हम फॉलो करते हैं रिजर्व एस्टिमेशन में। इसके अलावा डिक्लाइन कर्व एनालिसिस भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे लेटर। अगले इंशाल्लाह लेक्चर में मैं आप लोग को वॉल्यूमेट्रिक मेथड समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम मटेरियल बैलेंस इक्वेशन की तरफ जाएंगे। इनके जो इक्वेशन है वो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, लेकिन उस पर जाने से पहले एक चीज़ है बहुत अहम जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर। फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, चाहे आप प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हों या रिजर्वायर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हों, ये टर्म आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। B0 ऑयल के लिए और BG गैस के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर क्या है? फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर एक रेशो है। हम गैस के लिए लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। मैं जो ये चीज़ करवा रहा हूँ इसमें बहुत अहम है ये वाला जो पॉइंट है।
एट रिजर्वायर कंडीशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस एट सरफेस कंडीशन। तो ये वॉल्यूम का जो रेशो है जब वो रिजर्वायर कंडीशन पे होता है और जब वो सरफेस कंडीशन पे होता है, इन दोनों का रेशो अगर हम लेते हैं तो इसको हम फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर कहते हैं। ऑयल के लिए क्या होगा और गैस के लिए क्या होगा, ये बहुत अहम पॉइंट है। जो B0 है ऑयल के लिए, सॉरी BG के लिए मैं लिखता हूँ, BG है गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर है, ये हमेशा 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्यों। और B0 जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। जब आप लोग कभी भी टेस्ट देंगे या इंटरव्यू में बैठेंगे तो शायद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर गैस का 1 से कम क्यों होता है और ऑयल का 1 से ज़्यादा क्यों होता है। इसमें अहम बात यह है कि जब रिजर्वायर कंडीशन पे आप लोग के पास गैस हो तो वहाँ पर प्रेशर इंतहाई ज़्यादा होता है। तो जब भी अगर प्रेशर आप इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम गैसेस का वो कंप्रेस हो जाता है। गैस कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो वो कंप्रेस हो जाता है और वॉल्यूम श्रिंक कर जाता है। जब वो गैस सरफेस पे आ जाती है तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है तो वो गैस एक्सपैंड कर जाती है। तो वॉल्यूम एट सरफेस कंडीशन ज़्यादा होता है और रिजर्वायर कंडीशन पे वो कम होता है। तो इसलिए इनको अगर आप रेशो लेंगे तो 1 से कम आएगा, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। इस तरह ऑयल की कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट रिजर्वायर कंडीशन वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें गैस डिज़ोल्व होती है। जैसे सरफेस पे ऑयल आ जाता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट सरफेस कंडीशन, तो उसमें से गैस इवाल्व हो जाती है, क्योंकि प्रेशर डिक्लाइन होता है, प्रेशर कम होता है तो गैस उसमें इवाल्व हो जाती है और ऑयल जो है वो श्रिंक कर जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट सरफेस कम होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि डिनोमिनेटर जो है उस ऑयल के उसमें वो न्यूमरेटर से वो कम होता है, इसलिए जो B0 है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है और BG जो है वो हमेशा 1 से कम होता है। इसके ये बहुत अहम टर्म है। इसके अलावा एक जो हम गैस उसमें देखते हैं, गैस इक्वेशन जो है, आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन, वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि इसमें जब हम इस इक्वेशन की तरफ जाएंगे, रिजर्व एस्टिमेशन की तरफ, वॉल्यूमेट्रिक मेथड की तरफ जाएंगे या MB की तरफ जाएंगे, ये चीज़ें आप लोग के जहन में हो ताकि आप लोग को आगे समझ सही से आए। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम रिजर्व एस्टिमेशन करते हैं और गैस की करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। तो अगर आप जब भी गैस की बात करेंगे तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का उसमें जिक्र ज़रूर होगा, क्योंकि ये 3 फैक्टर्स है जिस पे पूरी रिजर्वायर इंजीनियरिंग गैस की वो रिलाई करती है। इनके लिए इक्वेशन हमारे पास हैं, 3 लॉ है, बॉयज़ लॉ है, चार्ल्स लॉ है, इस तरह ऑगेड्रोज लॉ वगैरह भी हैं, लेकिन हम ये दोनों कंसिडर करते हैं। ये हमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन के बारे में बताते हैं। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक नया इक्वेशन वजूद में आता है जिसको हम गैस इक्वेशन बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन। इसमें एक चीज़ का वो फ़र्क होता है, PV = nRT। P हमारे पास है प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स है, R जो है ये गैस, रियल गैस कांस्टेंट है और T जो है वो टेम्परेचर है। ठीक है, तो अगर हम इसमें रियल गैस की तरफ जाएंगे, ये गैस कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। नीचे मैंने एक और इक्वेशन लिखी है जिसमें सिर्फ एक चीज़ मुख्तलिफ है, ये Z। अब Z मैंने क्यों लिखी है, अगर आप ये लॉ गैसेस पे अप्लाई करेंगे तो ये काम नहीं करेंगी, वर्क नहीं करेगी। जो आप लोग का रिजल्ट होगा प्रेशर का या टेम्परेचर का या वॉल्यूम का वो गलत आएगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम एक अलग फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको Z कहते हैं। और Z क्या है, वो गैस डिविएशन फैक्टर हम उसको बोलते हैं, गैस डिविएशन फैक्टर। गैस डिविएशन फैक्टर ये क्या करता है, ये जो इसमें एडजस्टमेंट आती है वो इसको कवर कर लेता है। अब रियल गैस इक्वेशन जो है PV = ZnRT, इसमें प्रेशर है P, V वॉल्यूम है, Z गैस डिविएशन फैक्टर है, N नंबर ऑफ मोल है, R गैस कांस्टेंट है और इस तरह T टेम्परेचर है। इसमें जो टेम्परेचर है वो हम यूजुअली टेम्परेचर हम मेजर करते हैं सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन
और इस तरह हम गैसेस की जब बात करते हैं तो हम एक और इक्वेशन हम एक और एक यूनिट लेते हैं जिसको हम रेनकाइन बोलते हैं। और डिग्री रेनकाइन ये है डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 273 473 के साथ जब हम फ़ारेनहाइट ऐड करते हैं जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास जो होता है वो रेनकाइन में होता है। और जब यहाँ पर टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो ये रेनकाइन में मैयर होगा। ठीक है, ये जो चीज़ें थी मेरे जहन में थी, मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले से ही समझा दूँ ताकि आप लोग को आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो। आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू वो मुख्तलिफ यूनिट्स के मुताबिक मुख्तलिफ है, लेकिन जो फील्ड यूनिट है हमारे जो हम यूज़ करेंगे उसके मुताबिक वो है 10.73। अब यूनिट मुझे सही से याद नहीं है, वो मैं अगले उसमें आप लोग को बता दूंगा कि इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो एक और चीज़ है जो कंडीशन है हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर का स्टैंडर्ड कंडीशन PSC और इस तरह टेम्परेचर का SSC। ये स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर और स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर है 14.3 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच। PSI स्टैंड फॉर पाउंड पर स्क्वायर इंच। और टेम्परेचर का क्या है वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये जो मैंने नंबर्स यहाँ पर लिख दिए, जो वैल्यूज लिखी हैं ये वाली, ये आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आगे जाएंगे और रिजर्व एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आप लोगों को बताया बहुत अहम चीज़ें बताई इस लेक्चर में, तो आप लोग को समझ भी आ गई होंगी और इंशाल्लाह आप लोग बुक में भी ये देखेंगे। मैं इस टॉपिक के लिए जो बुक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आगे जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।